जय श्री कृष्णा। तो क्या आपको पता है कि इस धरती के ऊपर राक्षस भी रहते हैं? आई स्वेयर, मुझे भी नहीं पता था। जब तक मैंने गीता का 16वां अध्याय नहीं पढ़ा था तब तक मैं भी ये समझता था कि इस धरती के ऊपर सीधे साधे नॉर्मल से एकदम काम करने वाले, अपने कर्मों को करने वाले इंसान ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने गीता का 16वां अध्याय पढ़ा तो मेरी भी आंखें खुल गई कि हाँ, ये रियलिटी है कि जो राक्षस लोग हैं वो वास्तविकता में होते हैं और वो आज भी इस धरती के ऊपर रहते हैं। तो चलिए वो ज्ञान मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने गीता के 16वें अध्याय के अंदर क्या पढ़ा और क्या मुझे पता चला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गीता के 16वें अध्याय का नाम है देव असुर संप द्विभाग योग। तो इस 16वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले कहते हैं कि इस धरती के ऊपर दो प्रकार के इंसान रहते हैं। पहला होता है देवीय प्रकृति का और दूसरे इंसान होते हैं राक्षसी प्रकृति के। तो 9वें अध्याय के अंदर हमने देवीय प्रकृति के इंसानों के बारे में पढ़ लिया था, उनके गुणों के बारे में पढ़ लिया था। और इस 16वें अध्याय के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि जो राक्षसी प्रकृति के इंसान होते हैं उनकी क्या क्या आइडेंटिटी है, उनकी क्या क्या पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 16वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण राक्षसी प्रकृति के लोगों का पहला गुण बताते हैं कि वो लोग सही और गलत की पहचान नहीं कर सकते हैं। वो लोग यह भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं किस प्रकार से अच्छा बन सकता हूं, किस काम को कर कर मैं अपनी छवि को सुधार सकता हूं। और दूसरी बात, वो लोग सत्य और असत्य को भी नहीं पहचान पाते हैं। वो लोग है ना इस पूरे ब्रह्मांड को असत्य मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, झूठा मानते हैं। और सबसे बड़ा लक्षण, सबसे बड़ी उनकी पहचान ये होती है कि वो है ना इस ब्रह्मांड को निरईश्वरीय मानते हैं। निरईश्वरीय का मतलब होता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, भगवान नहीं रहते हैं। यह सबसे बड़ी शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो भगवान को नहीं मानते हैं। और वो लोग है ना वो अपने आप को ही इस पूरी पृथ्वी का कर्ता धर्ता मानते हैं। वो लोग यही सोचते हैं कि मेरी वजह से ये पृथ्वी चल रही है, इस पृथ्वी पर सिर्फ मैं अकेला हूं। तो उन लोगों से मेरी एक बात कहनी है कि यार, तू इस पृथ्वी के ऊपर आया है तो तुझे लाने के लिए भी दो लोगों की आवश्यकता पड़ी थी। तो तू अकेला इस पूरी पृथ्वी का कर्ता धर्ता कैसे हो सकता है? तू अकेला इस पूरी पृथ्वी को कैसे चला सकता है? ये तेरा वहम है। तो इस वहम को निकाल दीजिए और जो राक्षसी प्रकृति के अंदर आप अपने आप ढल चुके हो ना, उस प्रकृति के अंदर से बाहर निकलिए। और अगला गुण भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी लोग राक्षसी प्रकृति के होते हैं ना, वो लोग कर्मों को नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग जो भी काम करते हैं ना उसके अंदर अपना स्वार्थ देखते हैं, उसके अंदर अपनी खुशियां देखते हैं। और वो लोग अपनी पूरी जिंदगी भर खुद को संतुष्ट करने के लिए अपने काम को करते हैं। उनको सिर्फ खुद से मतलब होता है, उनको और किसी से कुछ भी मतलब नहीं होता है। और वो लोग है ना क्या सोचते हैं आपको पता है? वो लोग ये सोचते हैं कि मैंने आज ये कमाया, कल वो कमाऊंगा, परसों वो कमाऊंगा और अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक मैं जो भी कमाऊंगा ना, मैं वो सारा माल, मैं अपनी वो सारी प्रॉपर्टी अपने साथ ले जाऊंगा मौत के बाद। तो भाई साहब, उन लोगों को समझाओ, उन लोगों को बताओ कि आज तक चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति हो, चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, चाहे उसने कितना भी धन कमाया हो, वो भी अपना धन न तो अपने साथ ले जा पाया है और न ही कभी भविष्य में कोई भी अपना धन अपने साथ ले जा पाएगा। ये सारा का सारा धन, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यहीं पर रह जाएगी। तो अपने उस गुण से बाहर आइए, अपने उस राक्षसी प्रकृति को छोड़िए और अच्छे भले इंसान बनिए, इंसानों की कैटेगरी में आइए। और भगवान श्री कृष्ण उनकी अगली पहचान बताते हैं कि जो भी राक्षसी प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो है ना अपने कॉम्पिटिटर को, अपने प्रतिद्वंदी को अपना दुश्मन समझते हैं और वो है ना अपने सभी दुश्मनों को बारी बारी से खत्म करने लग जाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि मैंने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया तो सिर्फ मैं अपनी फील्ड के अंदर मैं अकेला ही महान बना रहूंगा और मैं अकेला ही उसके अंदर सक्सेसफुल बन जाऊंगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक फील्ड के अंदर कोई भी 100% सक्सेसफुल, 100% सही नहीं हो सकता। उसी फील्ड के अंदर कई सारे लोग काम करते हैं और कई सारे लोग बहुत ही महान दर्जे पर प्रतिष्ठित रहते हैं। तो आप है ना अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए कि जो भी हूं मेरी फील्ड के अंदर वो मैं ही हूं, मैं इस धरती के अंदर सबसे सक्सेसफुल इंसान हूं, मेरे इस काम के अंदर नहीं। ये आपके मन का वहम है। तो इस
वहम को निकालिए और आप अपनी राक्षसी प्रकृति को छोड़ने की कोशिश करिए, इंसान बनिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि राक्षसों से इंसान बनने की कोशिश करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ये कुछ पहचान बताते हैं उन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी भगवान ने पहचान बताई है राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की, तो कृपया करके आप उन अपनी प्रवृत्ति को छोड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भगवान श्री कृष्ण यहां पर यह कहते हैं कि जो भी लोग राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाते हैं ना, तो वो मरने के बाद नरक में जाते हैं। और जैसे वो नरक में जाते हैं तो वो वापस है ना इस धरती पर आते हैं और वापस उसी कैटेगरी में जन्म लेते हैं जिस कैटेगरी से वो अपने उस नरक में जाने का सफर तय करते हैं। तो कृपया करके नरक में जाने से बचें और अपनी उस कैटेगरी में वापस आने से, वापस पुनर्जन्म लेने से भी बचें और अपने आप को इंसान बनाने की कोशिश करिए। कोशिश करने से कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो चलिए मैं लेता हूं इस वीडियो के लिए आपसे विदा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्द नए गीता ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।